पीत वस्त्र का। भगवान श्री कृष्ण की देह पर पीला वस्त्र है, पीले वस्त्र में आकर्षण है। श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक है। रक्त वस्त्र ऊर्जा का द्योतक है। लाल वस्त्र ऊर्जा का द्योतक है। उसको अग्नि रूप कहा गया है, इससे तेज बढ़ता है। पूजा में रक्त वस्त्र पहनकर, पूजा में काला और नीला कपड़ा पहनकर, ये तो देवी भागवत में लिखा है, पूजा में काला और नीला वस्त्र पहनकर पूजा का पुण्य ऐसे समाप्त होता है जैसे पानी की बूंद गिरने से धूल समाप्त होती है धरती की। हाँ, तो पूजा में वस्त्रों का बड़ा प्रभाव है। वो नवरात्रा के 9 दिन की बात हो, बात अलग है। जो आपकी जो एक नित्य आप अपनी दैनिक आराधना, पूजा, साधना, उपासना आप करते हैं, उसमें पीत, श्वेत और रक्त वस्त्र इनका चुनाव हो, ये पहना। पूजा के समय वस्त्र पहनते समय इस प्रकार से वस्त्र पहना जाए जिसमें बैठने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मात शक्ति के लिए कल मैं निवेदन कर रहा था, पूजा में जब बैठे वस्त्र इतना नीचा हो कि उसकी पाम की उंगली भी न दिखाई दे, सिर ढका हुआ हो। पुरुषों के लिए कहा गया है कि पूजा के समय पर वह वस्त्रों में सिला हुआ वस्त्र ना पहने, एक अचला नीचे लगाया जाए और एक अचला ऊपर से ओढ़ा जाए। ये पुरुषों के लिए कहा गया। कभी आप उज्जैन महाकाल मंदिर में अंदर गर्भगृह में जाया जाता है तो बनियान भी उतरवा देंगे। हाँ, जनेऊ पड़ा होगा या तो खाली अचला होगा, ऊपर एक ऊपर वस्त्र होगा, नीचे एक अचला। पूजा में ये पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए पूजा के समय पर सिला हुआ वस्त्र ना हो, ऐसा भी ये नित्य की पूजा में है। और आचार्यजन प्राय ऐसा ही करते हैं। इतनी बढ़िया सुंदर बात आराधना कल्पतरु ग्रंथ है, उसमें वर्णन है कि आप बिना चंदन तिलक लगाए हुए जप करते हैं तो उसका कोई भी फल पुण्य नहीं मिलता। बिना त्रिपुंड लगाए हुए आप शिव का अभिषेक करते हैं, उसका कोई फल पुण्य नहीं मिलता। शिखा में गांठ लगाए बिना यदि कोई आचार्य गायत्री जप करता है, उसको उसका किसी भी प्रकार का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। बिना यज्ञोपवीत के, बिना जनेऊ के किया गया कोई दान पुण्य है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। जनेऊ की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, बहुत सी बातें हैं। तो भगवान प्रभु श्री कृष्ण की देह पर यज्ञोपवीत था, आधा वस्त्र नीचे लगा हुआ था, आधा वस्त्र भगवान ओढ़े हुए थे। भगवान महादेव का अभिषेक बस पूरा हुआ ही था। इतने में माता जानकी ने कहा, काका सुमंत आए हैं। शब्द सुनते ही प्रभु बाहर निकल के आए। यह है राजकुमार अयोध्या का संस्कार। देखिए, जहाँ नौकर चाकरों को भी प्रणाम किया जाता है, प्रभु श्री राम जी ने झुक करके प्रणाम किया। कहा, काका जी, यह राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। सुमंत ने दोनों हाथों से बाजुआं प्रभु राम की पकड़ी उठाया। आंख में आंसू थे सुमंत के में, और रो रो करके यही कहा था, पुत्र राघव, अयोध्या की नौकरी करते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने हमेशा महाराज दशरथ को पिता की तरह समझा है। हे राजकुमार, मैंने कभी भी कोई लोभ नहीं रखा अयोध्या से। पुत्र, तुम ये देने में सक्षम हो, इसलिए झोली लेकर के आया हूँ तुमसे मांगने के लिए
बेटा कैसे भी अन्नदाता को बचा लो, कैसे भी अपने पिता को बचा लो, महाराज की हालत बहुत गंभीर है, इससे पहले कभी मैंने महाराज को इस स्थिति में नहीं देखा। ये कह करके सुमंत का गला भर आया और बहुत जोर जोर से रोने लगे। प्रभु श्री राम जी ने जो ही इन शब्दों को सुनाए, उलाहने पाम अयोध्या के राजमार्ग पर दौड़ते हुए प्रभु राम जा रहे हैं। भीड़ लगी थी सड़क के दोनों तरफ। भगवान सीधे दौड़ते हुए माता कैकेयी के भवन में पहुंचे, अंदर प्रवेश किया। आंगन में मंथरा बैठी थी। प्रभु राम मंथरा को भी मौसी कह करके बोलते थे। क्या मर्यादा थी। प्रभु ने कहा, मौसी, माँ कहाँ है? मंथरा ने कहा, राम, तुम्हारे माता पिता रात भर कोप भवन में लड़ते रहे हैं, कारण क्या है ये तो मुझे पता नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही सुना, अंदर प्रवेश किया। माता कैकेयी दीवाल के कोने पर बैठी थी। महाराज मूर्छित हुए पड़े हुए थे। प्रभु राम उसी समय पहुँचे। हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया, चरणों में माथा रखा और कहा, हे पिताजी, आपका ज्येष्ठ पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। महाराज ने अमृत से सनी हुई आवाज़ प्रभु राम की सुनी है। कंठ भर आया, बेहोश पड़े थे। राम की आवाज़ सुनकर होश में आ गए और कहा, पुत्र राम, इस धरती पर मुझ जैसा अभागा पिता और तुम जैसा लायक पुत्र नहीं हो सकता। बेटा, आज मैं जो कहूँ सुनते रहना। पुत्र, मेरी एक बात मत मानना बिल्कुल। और यह कह करके पुनः मूर्छित हो गए हैं। बेटा राम, इस अयोध्या के वृक्ष को मैंने कैसे संभाला है। बेटा, इसको कैसे भी तुम सिरा दे, इसको कैसे भी बेटा इसको तुम बचा लो। पुत्र राम, बेटा कैसे भी अयोध्या को बचा लो। इतना कहा और पुनः महाराज दशरथ मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। प्रभु श्री राम माँ कैकेयी के पास पहुँचे और माता कैकेयी को प्रणाम करके प्रभु राम ने कहा, माँ, पिताजी को क्या बात है? क्या मुझे आने में देर हो गई है? ये मुझसे बोलते क्यों नहीं है? मुझसे बात क्यों नहीं करते?